जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोग जो भी मतलब पुराने वीडियोस में मैं देख रहा हूँ सीजीएल 2022 के जो पेपर दे के आए एस्पिरेंट और जो 23 के लोग भी हैं, उन सभी को टाइपिंग में और कंप्यूटर में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट किए हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। आप लोगों के डाउट यही है कि पोस्ट कौन कौन सी हैं जिनमें मतलब हायर स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब क्या ये सीपीटी, डेस्ट, नॉन सीपीटी, नॉन डेस्ट, ये सब क्या है, कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाले हैं कंप्यूटर के, नॉर्मलाइजेशन इनका होगा या नहीं होगा, और मतलब फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्यों इस बार ऐसा हो रहा है कि लोग फाइनल मतलब एक्यूरेट एनालिसिस सर करके कट ऑफ भी नहीं बता पा रहे हैं, ना ही लोगों को प्रेफरेंस भरने से रिलेटेड क्लैरिटी हो पा रही है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। मेरा नाम है आयुष तिवारी और सीजीएल 21 में मैंने सिलेक्शन लिया है और 22 में मेरे 310 रॉ मार्क्स हैं, कंप्यूटर में मेरे 34 मार्क्स हैं। और मैंने टाइपिंग पहले भी सीएचएसएल की, मतलब सीएचएसएल की आप सभी को पता है अच्छी टाइपिंग होती है, 2 बार मैंने क्लियर करी है और 21 में तो सिलेक्शन ही लिया है मैं। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और देखते हैं, सीधा शुरू से शुरू करते हैं। आप देखिए एसएससी में पहले क्या होता था कि आपको एक जॉब का क्राइटेरिया देखना होगा कि कुछ एंट्री जॉब्स हैं प्योरली एसएससी के अंदर, कुछ फील्ड जॉब हैं और कुछ जॉब हैं जहां पे हमें एनालिसिस करना होता है। तो जब एंट्री जॉब्स की बात आती है तो हमें एक हायर स्टैंडर्ड चाहिए होता है टाइपिंग का, जिसे हमने डेस्ट बोला। डेस्ट के लिए हमने अलग मतलब जो भी पोस्ट थी उनको सेपरेट कर दिया। जहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन या एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ सीपीटी पहले एसएससी लेता था, जिसमें पावर पॉइंट और एक्सेल कराते थे अलग से, और टाइपिंग का लेवल थोड़ा कम होता था। कुछ प्योरली फील्ड जॉब्स थी जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो उनमें ना तो आपको सीपीटी चाहिए होता था ना डेस्ट। अभी का सीन क्या है, अभी आप समझिए कि पहले तो आप ये समझ लीजिए अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने मतलब जो भी आपकी प्रेफरेंस रहने वाली है, आपको पहले तो ये समझना होगा कि आप डेस्ट की जॉब के लिए देख रहे हैं या सीपीटी के लिए। आप ये देखिए कि डेस्ट में ये सारी जॉब्स हैं और सीपीटी के लिए ये सारी जॉब्स हैं। तो सीपीटी और डेस्ट के लिए आपने जैसे देख लिया, अब हम डिसाइड करेंगे कि किसके लिए मतलब क्या क्राइटेरिया इस बार 22 में रहने वाला है, एसएससी क्या चाह रहा है हम लोगों से। तो आप समझिए कि जैसे पहले तो हम ये देखें अगर कि इस बार वैकेंसी किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेस्ट के लिए अगर मैं कहूँ तो 10% वैकेंसी जो है आपकी डेस्ट की हैं, मतलब जो डीएसटी के अंडर आएंगी। और सीपीटी पोस्ट के लिए मतलब जो सीपीटी पोस्ट हैं वो आप समझिए 61% वैकेंसीज हैं। बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि अभी सीपीटी सबके लिए क्लियर करना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एरर परसेंट भी कम रहना चाहिए, और कितना रहना चाहिए आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो मार्क्स होंगे आपके सेक्शन 3 में मतलब कंप्यूटर में, वो भी आपके अच्छे होने चाहिए। डेस्ट में देखें तो टाइपिंग आपका हायर स्टैंडर्ड चाहिए, बट कंप्यूटर में आपके मार्क्स केवल क्वालिफाइंग होने चाहिए। और कुछ पोस्ट हैं 29% पोस्ट हैं जो उन दोनों लिस्ट में नहीं आई हैं, वो सारी पोस्ट जो हैं उनके लिए बस आपको क्वालिफाई करना है। नॉन सीपीटी नॉन डेस्ट का मतलब यही है कि बस स्टैंडर्ड हायर नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको क्वालिफाई नहीं करना है। क्वालिफाई आपको मतलब एसएससी, अब अगर एसएससी में आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिए 23 वाले एस्पिरेंट को मैं बताना चाहूँगा कि उनके आज से ही टाइपिंग, पहले आप टाइपिंग और अपना जो भी कंप्यूटर है उसको आप मान के चलिए कि ये तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला। बात करेंगे कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है क्या। आप सभी को पता भी होगा कंप्यूटर के लिए यूआर जो है उनको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे सेक्शन 3 में। 30% 60 मैक्सिमम मार्क्स है, तो 18 नंबर तो कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। 15 नंबर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए और 12 नंबर बाकी सारी एससी एसटी और जो भी सारी कैटेगरीज हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बाकी अगर टाइपिंग का क्राइटेरिया देखें तो 20% एरर यूआर के लिए अलाउड है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कैसे होगा हमने बताया था, जैसे सीपीटी के लिए आपको और डेस्ट के लिए मैक्सिमम चाहिए, मतलब एरर परसेंट कम रहेगा, तो वहाँ चीज़ें बदलेंगी। कितना रहेगा अभी मैं बताऊंगा। 20% का मतलब क्या है, 20% एरर अलाउड का मतलब है आप 1600 प्लस, क्योंकि मैंने टाइपिंग दिया तो मेरे 2009 मतलब की स्ट्रोक टाइप्ड थे, तो हम ओवरऑल मान सकते हैं कि 2000 के करीब की स्ट्रोक रहे होंगे। तो 1600 प्लस अगर आपने सही कर लिए हैं तो आप क्वालिफाइड हैं टाइपिंग के लिए। बट अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप 1500 प्लस भी करेंगे चलेगा, सही की बात मैं कर रहा हूँ।
अदर जो कैटेगरीज हैं वहां पे 1400 प्लस भी अगर आप कर लेंगे तो आप क्वालिफाइड हैं टाइपिंग के लिए। अब बात करते हैं कि हायर स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है। मेन गेम यही है, मेन सब चीज़ें यहीं से डिसाइड होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप समझिए कि जो टाइपिंग है वहाँ पे अभी ऐसा कहीं पे भी एसएससी ने क्लियर नहीं किया, बस उसने कहा कि रीजनल वेबसाइट में हम जाके देख सकते हैं। तो अभी तक जो होता आया कि यूआर 5% एरर अलाउड था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 7% और बाकी कैटेगरी के लिए 10%, उस हिसाब से आप देख लीजिए। लेकिन कंप्यूटर के जो मार्क्स होंगे या कंप्यूटर का जो हायर स्टैंडर्ड होगा वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे डिपेंड करेगा। बात करें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हम देखें अगर सर्वेस के अकॉर्डिंग भी तो लगभग एवरेज हैं, मतलब जो भी डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। तो 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अभी अगर जैसे आपके 22 नंबर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन गलत भी है, तो वो तो बाद में ही अब डिसाइड होगा, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि प्रेफरेंस भरवाने से पहले एसएससी को मार्क्स देने ही होंगे। अगर मार्क्स आ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। पर कंप्यूटर में आप नॉर्मलाइजेशन की ज़्यादा चिंता मत करिए, जितने आपके मार्क्स हैं 1-2 नंबर का फर्क आ सकता है। उसी हिसाब से अभी आपको सोच के चलना कि आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि अभी आप एक चीज़ समझिए, जो टॉप स्कोरर हैं उसमें कम से कम 1500 या 2000 तो ऐसे हैं जिनका तो अभी से डिसक्वालीफाई है, मतलब उनकी टाइपिंग भी सही नहीं है और मार्क्स भी उनके अच्छे नहीं हैं, कंप्यूटर के लिए वो क्वालिफाइड ही नहीं है। मैं मेन बात करूंगा सीपीटी पोस्ट की, क्योंकि भाई जो भी अच्छे हैं टॉप स्कोरर वो और अच्छी पोस्ट हैं, एएसओ एमईए है और जितनी भी मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर है, इन सब के लिए हमें हायर स्टैंडर्ड चाहिए। तो अब जो भी 300 प्लस वाले टॉप स्कोरर हैं वो अगर ये जॉब नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच के चलिए, तो वो कौन सी जॉब लेंगे? जो डेस्ट के लिए है, नॉन सीपीटी पोस्ट है, 4600 या 4200 ग्रेड पे में। तो आप सोचिए पहले तो वहाँ की कट ऑफ कम हो गई, जो अभी तक एमईए या एसओ की जो कट ऑफ ज़्यादा जाती थी वो तो कम होगी। अब कितना होगी ये नहीं होगी, इसीलिए कोई अभी बता नहीं सकता, क्योंकि अभी रियल डेटा किसी के पास नहीं है, या एसएससी कट ऑफ क्या रखने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कंप्यूटर के लिए कट ऑफ क्या रहेगी हायर स्टैंडर्ड की, ये किसी को नहीं पता। अगर मान लो 30 नंबर यूआर के लिए रख देते हैं, मान लो, तो फिर उस केस में आप देखिए कि जो ऊपर लेवल की जो पोस्ट है 4600 जिनमें सीपीटी चाहिए था, उनकी कट ऑफ हो जाएगी कम, और जो नीचे जहां पे डेस्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए उनकी कट ऑफ क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जब टॉप स्कोरर वो पोस्ट नहीं ले पाएंगे तो उनकी आगे की प्रेफरेंस की पोस्ट उन्हें मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी एक चीज़ आप समझिए, पहले तो जो मैंने बताया वो देखिए। दूसरी चीज़ ये कि अभी एसएससी मार्क्स देगा, मार्क्स देने से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता है कि उसके कितने ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड होंगे, या पोस्ट के लिए भी क्या वैरी करेगा कि मतलब सब पोस्टों के लिए एक ही, मतलब जो हाई लेवल पोस्ट हैं क्या एक ही कट ऑफ रहेगी या अलग अलग रहेगी। पर अगर एक ही रहती है और ये इंस्ट्रक्शन अगर देता है तो प्रेफरेंस भरने में आसानी होगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि वेरिएबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कट ऑफ में इधर उधर का चेंज आता है तो फिर फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए पहली चीज़ तो आप लोग 2023 की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जिनका क्लियर है, जैसे मेरे 34 मार्क्स हैं, टाइपिंग भी मेरी क्लियर है, तो मैं श्योर हो सकता हूँ। पर जिनके मार्क्स कम हैं वो पहली चीज़ तो 2023 की तैयारी में लग जाइए। और जो 2023 के लोग हैं वो अभी से अपने दिमाग में आप सोच के चलिए कि टाइपिंग भी अभी से आपको करनी है। एक बार आपकी टाइपिंग अच्छी होगी फिर छोड़ दीजिए, फिर एग्ज़ाम टाइम में आप तैयार कर लेंगे, पर अभी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ होना ही नहीं है। दूसरी चीज़ आप समझिए, कंप्यूटर को आप अभी हल्के में नहीं ले सकते, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कम क्वेश्चन है। जैसे 20 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होते हैं तो हम एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि चलो हम कर लेंगे क्वालिफाई, ज़्यादा टफ आता है, कठिन आता है। 20 क्वेश्चन में यार 5-6 गलत हो गए तो आप तो इधर उधर चेंज हो जाएगा पूरा। यही हुआ है इस बार के लोगों के साथ। तो इस हिसाब से सोच के आप लोग अपना काम करिए। जो भी मैंने चीज़ें बताई, पोस्ट आपको देखनी है हायर स्टैंडर्ड, मैंने एरर भी आपको समझा दिया है, कट ऑफ आप लोग देख ही रहे होंगे सर्वे के अकॉर्डिंग, पर उसमें चेंज आने के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी आप एक चीज़ समझिए, कैटेगरी वाइज भी लोग इधर से उधर जाएंगे इसी वजह से, कंप्यूटर की वजह से, तो भी कट ऑफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वेट करते हैं, एसएससी शायद मार्क्स दे दे और आगे हम लोग 23 की तैयारी में लग जाते हैं। मैं सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको देने वाला हूं, तो आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय।